ट्रेन में सफ़र तो सभी ने किया होगा, लेकिन अगर सफ़र भूतिया हो जाए तो जान भी जा सकती है। ऐसी ही एक कहानी है। पिताजी की अपने कॉलेज की परीक्षा होने के बाद अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन उसके गांव जाने के लिए केवल एक ही ट्रेन थी। इसलिए उन्होंने 2 महीने पहले ही टिकट के लिए आवेदन दे दिया था, लेकिन उसके टिकट का स्टेटस अभी तक वेटिंग लिस्ट में ही था। अगले दिन उसका सफ़र शुरू होने वाला था। इसके लिए उन्होंने कुछ खास खाने पीने की सामग्री और रास्ते में पढ़ने के लिए एक नोवेल खरीदा, जिसका नाम था ट्रेन का भूत। दरअसल सीता को भूतिया कहानी पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी थी। वह अक्सर इसी तरह की बातें किया करती थी। इसलिए ज़्यादातर विद्यार्थी सीता से बात करना पसंद नहीं करते थे। सीता को भी अकेले रहना पसंद था, इसलिए किसी के बात करने न करने से कोई उसको खास फर्क नहीं पड़ता था। दूसरे दिन सीता रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन अभी तक उसके वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुए होते हैं। सीता सीट ना मिलने से परेशान हो जाती है। वह सीट के इंतजार के लिए टिकट के चक्कर की तलाश कर रही होती है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब कोई नहीं आता तो सीता किसी की सीट पर बैठ जाती है और अपना नोवेल निकाल कर पढ़ने लगती है। ट्रेन में यात्रियों का आगमन चलता रहता है, लेकिन सीता भूतिया किताब में पूरी तरीके से खो चुकी होती है। किताब पढ़ते पढ़ते सीता को 2 घंटे गुजर जाते हैं। तभी ट्रेन में टिकट चेकर आता है और वह सीता से उसकी टिकट मांगता है। सीता अपनी टिकट दे देती है, लेकिन सीता का टिकट वेटिंग लिस्ट में होता है। वह देखकर टिकट चेकर सीता से कहता है, क्या तुम सारी रात ऐसे ही बैठे बैठे सफ़र करोगे? तभी सीता कहती है, नहीं सर, 23 नंबर का बर्थ खाली होने वाला है और सुबह तक उसमें कोई नहीं आएगा। मैं उसी बर्थ में ही सो जाऊंगी। सीता की बात सुनकर टिकट चेकर को ताज्जुब होता है, क्योंकि यह जानकारी तो गुप्त है। फिर सीता को यह बात कैसे पता चली कि वह सीट खाली होने वाली है? टिकट चेकर सोच में ही पड़ा होता है कि अचानक सीता कहती है, सिर्फ 200 रुपये के लिए किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं है सर। और यह बात सुनने की टिकट चेकर के चेहरे का रंग बदल जाता है और सीता की बात को अनसुना करके आगे की बर्थ में निकल जाता है। दरअसल सीता जो नोवेल पढ़ रही थी, उसमें भूतों को अपने संपर्क में लाने का मंत्र लिखा हुआ था, जिससे गलती से सीता ने पढ़ लिया था और इसी वजह से सीता के अंदर शैतानी रूप प्रवेश कर चुकी थी। सीता से मिलने के बाद टिकट चेकर बहुत घबरा चुका था। दरअसल 15 दिन पहले गलती से एक आदमी ट्रेन से गिरकर मर गया था, जिसकी वजह से यह टिकट चेकर था। लेकिन यह सिर्फ एक हादसा था। टिकट चेकर अपनी सीट पर बैठा ही होता है कि अचानक सीता पास में आकर बैठ जाती है। सीता का चेहरा पहले से ही कुछ डरावना लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में काजल फैल चुका था। सीता देखने में ऐसी लग रही थी मानो डरावनी चुड़ैल हो। सीता को देखते ही दहशत की वजह से टिकट चेकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जैसे ही टिकट चेकर को होश आता है, तो वह रस्सी के सहारे बाहर लटका हुआ जोर से चीख रहा होता है। उसकी आवाज़ सुनकर रेल के सभी यात्री इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन सीता के डरावने चेहरे की वजह से किसी की हिम्मत उसे बचाने की नहीं होती। यात्रियों के बीच में एक साधु भी यात्रा कर रहे होते हैं। वह बहुत देर से आंखें बंद करके अपने ध्यान में बैठे हुए होते हैं, लेकिन यात्रियों की चीख पुकार सुनकर उनका ध्यान भंग हो जाता है और वह क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र बाहर लटके हुए टिकट चेकर पर पड़ती है, तो वह अपनी जगह से खड़े होकर सीता के पास पहुंचते हैं और ऊंचे स्वर में कहते हैं, तुम उसे छोड़ दो, तुम्हारे साथ न आए होगा।
उनके कई बार बोलने पर भी जब सीता ऐसे ही खड़ी रहती है तो वो साधु अपनी आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं और कुछ ही देर में उन्हें पता लगता है कि जब तक सीता के साथ यह नोवेल है तब तक भूतिया साया उसके ऊपर से नहीं हटेगा। साधु अपनी बुद्धिमत्ता से सीता के हाथ से नोवेल छीन लेता है और उसे ट्रेन से बाहर फेंक देता है। नोवेल का संपर्क जैसे ही सीता से दूर होता है तो वह बेसुध होकर ट्रेन के अंदर गिर जाती है, लेकिन किसी बीच टिकट चेकर जो कि ट्रेन की खिड़कियों से लटका हुआ था वह नीचे गिर जाता है। इत्तेफाक से उसकी जान बच जाती है, लेकिन उसे जबरदस्त शारीरिक क्षति पहुंचती है। वो साधु सीता को अपने काबू में लेते हुए रेल से नीचे उतार लेते हैं और उसे उपचार हेतु अस्पताल पहुंचा देते हैं। रेल पुलिस की टीम टिकट चेकर को मौके पर आकर इलाज मुहैया करवाती है और भूतिया नोवेल इंतजार कर रहा है अपने अगले शिकार का। और किसी के साथ रेल की भूतिया दास्तान समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए